नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ग्रह दृष्टि के प्रभाव को लेकर के, यानी कि अलग अलग ग्रहों की दृष्टि का हमारे कुंडली के अलग अलग भावों पे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए यदि लग्न पे सभी विषयों पे लग्न पे सभी ग्रहों के दृष्टि का यदि हम चर्चा करें तो लग्न पे अलग अलग ग्रह जो है वो दृष्टि डाल के कैसा फल देंगे वो जानने की हम आज कोशिश करेंगे। ऐसे हमारी चर्चा जो है वो ग्रहों की महादशाओं के विषय में हो रही थी, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों ना उसी क्रम में हम इस विषय को भी लेके आगे बढ़ें और जाने कि यदि अलग अलग ग्रहों की दृष्टि लग्न पे पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम लग्न से लेकर के और द्वादश भाव तक प्रत्येक भाव पे ग्रहों के दृष्टि के विषय में चर्चा करेंगे। उसी क्रम में आज हम सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि की चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में यदि यहां सप्तम भाव में बैठे तो सूर्य को जो है एक ही दृष्टि प्रदान है। कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो सूर्य जब सप्तम में बैठेंगे तो लग्न को वो देखेंगे। अब जब भी सूर्य यदि लग्न को देखेंगे तो जातक जो है वो राज्य पक्ष से सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे जातक का पिता से काफी जुड़ाव होता है और पिता से जुड़ के काफी जातक लाभ अर्जित करता है। साथ ही साथ यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक जो है वो क्रोधी स्वभाव का होता है, दंभी स्वभाव का होता है। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी क्रोध करने की उसकी आदत होती है, क्योंकि सूर्य जो है एक गर्म ग्रह है, एक उग्र ग्रह है। तो जब वो लग्न को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व में जो है वो एक क्रोध का स्वभाव उसके अंदर आएगा। जातक के अंदर आत्मविश्वास बहुत आएगा और जातक के आत्मविश्वास को आप जातक के चेहरे पे देख सकते हैं। वो 10 या 20 लोगों में अलग से यदि उसका सूर्य उसके लग्न को देख रहा है जातक के, तो आप उसके आभा को देख करके, मुखमंडल के आभा को देख करके आप पहचान जाएंगे कि इस जातक की कुंडली में लग्न पे सूर्य की दृष्टि है। वो अलग से ही जातक के व्यक्तित्व को निखार देते हैं और जातक का जो चेहरा है वो तेजस्वी हो जाता है और अलग से ही दमकता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। बस जातक के अंदर एक ही स्वभाव होता है, क्या? वो क्रोध बहुत ज्यादा करता है। जातक के अंदर राजसी गुण आ जाते हैं, उसको कुछ कोई बोल दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे जातक के बाल भी कम होते हैं और कभी कभी नेत्र से संबंधित समस्या भी जातक को होने की संभावना होती है। ऐसे जातक के दांपत्य जीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब यदि यहीं पे मान लीजिए आपकी कुंडली में यदि यहां पे चंद्रदेव बैठे हैं तो चंद्रदेव को भी सिर्फ एक ही दृष्टि प्रदान है। कौन सी? तो चंद्रमा भी जो है वो 7वीं दृष्टि ही उनको प्रदान है। और जब चंद्रमा आपके कुंडली में यहां बैठेंगे तो उनकी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। तो चंद्रमा कैसे हैं? तो चंद्रमा एक कोमल ग्रह है, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। तो जातक के व्यक्तित्व को जब चंद्रमा देखेंगे तो उसका व्यक्तित्व जो है वो काफी शीतल होगा, जातक काफी शांत स्वभाव का होगा, स्त्रीयोचित व्यवहार उसके अंदर पाया जाएगा। ऐसे जातक के अंदर जो है वो विनम्रता बहुत ज्यादा होगी और जातक विनम्रता से ही अपने जीवन में सारे कामों को सफल कर लेता है। कोमलांगी होता है ऐसा व्यक्ति और व्यक्ति का जो मुखमंडल है देखने में अच्छा होता है, गौर वर्ण का होता है, देखने में सुंदर होता है ऐसा जातक। और ऐसी जातक की भार्या भी सुंदर होती है और देखने में अच्छी होती है। चंद्रमा की दृष्टि जब लग्न पे पड़े तो जातक अच्छी मुखाकृति वाला होता है और जीवन में जातक जो है वो सारी चीजों को प्राप्त करने वाला होता है। तो लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि को देखने के पहले आपको एक और चीज देख लेना पड़ेगा कि चंद्रमा पक्ष बली है या नहीं है। चंद्रमा यदि पक्ष बली नहीं है, कौन सी पक्ष में नहीं होते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो चंद्रमा यदि पक्ष बली नहीं है तो उनके प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल सकती है। अब वही मान लीजिए मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल जो है वो मंगल को 3 दृष्टियां प्रदान है। मंगल यदि यहां बैठे, मंगल यदि यहां बैठे और मंगल यदि यहां बैठे
तो यहां से चौथी दृष्टि से, यहां से सातवीं दृष्टि से और यहां से आठवीं दृष्टि से मंगल जो है वो लग्न को देखते हैं। तो मंगल कौन है? किसी भी ग्रह के दृष्टि प्रभाव को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि उनका स्वभाव कैसा है। तो मंगल जो है ऊर्जा है, मंगल जो है पराक्रम है, मंगल सेनापति है और मंगल के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब भी मंगल लग्न को देखेंगे तो जातक के अंदर पराक्रम बहुत ज्यादा होगा, ऐसा जातक पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम से अपने सारे काम को सफल करने वाला होगा। ऐसा जातक जो है वो क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, ऐसे जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी। ऐसा जातक किसी भी कार्य के लिए विलंब नहीं कर सकता, हर काम में जल्दीबाजी मचाएगा और जल्द में कोई निर्णय लेगा और बाद में ही अपने निर्णयों पे पश्चाताप करेगा। ऐसे जातक की आदत होती है। ऐसे जातक, चूंकि सेनापति है मंगल, तो ऐसे जातक को कोई कुछ बोल के निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसे जातक को कुछ बोल दे तो जब तक वो पलट के जवाब नहीं दे दे तब तक वो शांति से नहीं बैठ सकता, तब तक वो स्थिर नहीं रह सकता। भले 10 दिन के बाद जवाब दे, लेकिन उसको जवाब वो जरूर देगा उसकी बातों का। मंगल का लग्न को देखना, जातक थोड़ा क्रोधी हो जाता है, जातक उग्र स्वभाव का हो जाता है, छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी क्रोध करने वाला होता है, क्योंकि ये भी जो है एक उग्र ग्रह है, एक गर्म ग्रह है। जातक को पित्तजन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये है मंगल का प्रभाव। अब यही यदि हम बुध की चर्चा कर लें तो बुध जो है वो कैसे हैं? तो बुध कुमार ग्रह हैं। तो बुध को समझने के पहले आपको बालक के व्यवहार को समझना पड़ेगा। अब बुध को एक ही दृष्टि प्रदान है। बुध यदि यहां बैठे आपके कुंडली के सप्तम भाव में तो उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। तो शास्त्र कहता है कि बुध जब भी लग्न को देखे तो जातक गणितज्ञ होता है, जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है और ऐसे जातक के अंदर जैसे चंद्रमा का प्रभाव था वैसे बुध का भी प्रभाव यदि लग्न पे हो तो जातक जो है वो कहीं ना कहीं संकोची प्रवृत्ति का होता है। क्योंकि बुध बालक है तो ऐसा जातक किसी चीज को पाने के लिए हट करता है और जब उसको चीज मिल जाए तो उसके लिए उसकी महत्ता बिल्कुल नगण्य हो जाती है। ऐसा जातक जो है वो बुद्धिमान और ज्ञानवान तो होता ही है और साथ ही साथ यदि बुध वक्री होकर कुंडली के सप्तम भाव से लग्न को देखें तो जातक जो है वो साहित्यकार होता है, पुस्तक लिखने वाला होता है और साहित्य की रचना तक कर देता है। बुध यदि लग्न को देखे तो जातक का जो स्वभाव है वो बालकों जैसा होता है, चंचलता होती है। क्योंकि बुध एक चंचल ग्रह है तो जातक के अंदर चंचलता होती है और जातक जो है वो बड़ा ही सुंदर मुखाकृति का और कोमल बोलचाल की भाषा रखने वाला होता है। अब वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो यदि आपके लग्न को देखें तो उनका प्रभाव कैसा मिलेगा? तो देवगुरु बृहस्पति यदि यहां बैठे, बृहस्पति यदि यहां बैठे और बृहस्पति यदि यहां बैठे तो उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति जो है ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं, गुरु हैं। तो बृहस्पति यदि लग्न को देखें तो फिर कहना नहीं है, जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, यशवान होगा, कीर्तिवान होगा। जातक उन सारे, जातक के अंदर वो कला है कि वो सारे विषयों का अध्ययन कर सकता है और जातक को सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा, बस उसको बताने की आवश्यकता है और उसको समझाने की आवश्यकता है। वो बहुत जल्दी किसी चीज को कैच कर लेता है, किसी चीज को पकड़ने की क्षमता उसके अंदर होती है। जातक का यदि बृहस्पति अच्छा है और मजबूत होकर यदि लग्न को देखता है तो जातक चरित्रवान होगा, सच्चरित्र होगा। ऐसा जातक का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। जातक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है और जातक जो है वो काफी ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होता है। तो लग्न को बृहस्पति यदि देखें तो यह अत्यंत शुभ होता है और जातक के व्यक्तित्व को ही निखार देते हैं। और जातक के बात करने की जो क्षमता है वो देख के आप बता सकते हैं कि हाँ, इस जातक के लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि है, वो उसके व्यक्तित्व में झलकता है और जातक का व्यक्तित्व भव्य हो जाता है। अब वही यदि हम शुक्र की बात कर लें तो शुक्र देव जो है वो कौन है? तो शुक्र भी गुरु हैं। किसके? दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। उनको एक ही दृष्टि प्रदान है, सप्तम दृष्टि। तो शुक्र यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे तो वो लग्न को देखेंगे।
सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि, हम सर्व शास्त्रों के प्रवक्ता हैं ये। तो जब भी शुक्र लगन को देखेंगे तो जातक ज्ञानवान और बुद्धिमान तो होगा ही, साथ ही साथ जातक जो है वो सौंदर्य प्रिय होगा। जातक बन ठन के रहना, संवर के रहना, भोगों को भोगना, ऐश्वर्यवान जीवन जीना जातक की चाहत होगी। अच्छा खाना, अच्छा पीना, सुंदर तरीके से रहना, बन ठन के रहना। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उम्र बीतने पे भी शर्ट को इन करके पहनते हैं और मौका मिलते ही सिर पे कंघी लगाने से नहीं फिरते हैं, तो समझ जाइए कि शुक्र लगन को कहीं ना कहीं देख रहा है। ऐसा जातक एक बार 2 बार दिन में अपने आप को आईने में तो देख ही लेता है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य प्रिय होता है ऐसा जातक, और काफी रोमांटिक प्रवृत्ति का भी ऐसा जातक होता है। उसको स्त्रियों से लाभ होता है, उसको सुंदर स्त्री का पति होता भी है साथ ही में हो, और यदि स्त्री ही यदि है, स्त्री की कुंडली में है, तो बनना संवरना और अच्छे से सज धज के रहना वो तो उसका हक ही है, और वो तो करेगी ही करेगी। तो जब भी लग्न पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, जातक को शौकीन मिजाज का बना देते हैं, ऐश्वर्यवान बना देते हैं जातक को बन ठन के रहने की आदत हो जाती है। अब वहीं यदि शनिदेव यदि लग्न को देखें तो शनि कौन है? तो शनि है मंदगामी ग्रह है। तो शनि यदि यहां बैठे, शनिदेव यदि यहां बैठे और शनिदेव यदि यहां बैठे तो उनकी दृष्टि लग्न पे जाती है। तो शनि जो चले वही शनिश्चर। तो जब भी शनि लग्न को देखेंगे तो जातक के प्रत्येक कार्य में विलंब कर देंगे। जो काम 2 दिन में होना है वो 20 दिन में होगा, लेकिन जातक के सारे काम हो जाएंगे। शनि न्यायाधीश है, वो जातक को जब तक उस काबिल नहीं समझ लेते हैं तब तक जातक को कुछ भी प्रदान नहीं करते हैं। शनि जब भी लग्न को देखेंगे सारे कार्य लेट से होंगे, विलंब से होंगे, लेकिन सारे कार्य संपन्न होंगे। होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहते हैं। सारे कार्य आपके विलंब से होंगे। यदि वृश्चिक लग्न और मेष लग्न यदि है तब जाकर के शनि की दृष्टि लग्न पे थोड़ी परेशानी देती है, क्योंकि बाकी किसी भी लग्नों में उतनी परेशानी नहीं होती है। वहीं यदि तुला लग्न में यदि शनि लग्न को देखें तो पूछने की बात ही नहीं है, जातक सारी चीज समय से प्राप्त कर लेता है। शनि की दृष्टि लग्न पे पड़े जो जातक जो है वायुजन्य रोग से, वात रोग से कहीं ना कहीं परेशान रहता है। जातक को वायु से संबंधित समस्या, वात रोग संबंधित समस्या काफी ज्यादा होती है। शनि यदि खराब होकर लग्न को देखते हैं, पाप पीड़ित होकर लग्न को देखते हैं, जातक को दरिद्र बना देते हैं और जातक को पाई के लिए मुहताज कर देते हैं, ऐसा भी शास्त्रकारों का कहना है। तो शनि का लग्न को देखना बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन वृश्चिक और मेष लग्न यदि है तो आपको सतर्क होना चाहिए। वहां पे शनि की दृष्टि लग्न पे नुकसान करती है, जातक को विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब वहीं यदि हम राहु की बात कर लें तो राहु कैसे हैं? तो राहु को शनिवत राहु जो है वो शनि के समान फल देते हैं। तो राहु यहां से, राहुदेव यहां से और राहुदेव यहां यदि बैठे तो लग्न को देखते हैं। तो जातक के जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है? तो जातक चालाक प्रवृत्ति का होता है। अपना काम कैसे निकालना है, कैसे जुगाड़ से निकालना है, ऐसा जातक बड़े अच्छी तरह से जानता है। और ऐसा जातक ठीक कोई ना कोई तिगड़मबाजी लगा के अपना काम निकाल लेता है। जातक बुद्धिमान तो होता है, मैं बताना भूल गया था आपको कि शनि यदि लगन को देखे जातक दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। वैसे यदि राहु भी लगन को देखें तो जातक जो है दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, बुद्धिमान और ज्ञानवान भी होता है। ऐसा जातक, उसके अंदर एक चालाकी होती है, चालाक प्रवृत्ति का होता है और अपना काम ठीक किसी ना किसी तरीके से निकाल लेता है। ऐसा जातक जब भी लगन पे शनि की दृष्टि पड़े तो मैंने आपको बताया कि जातक कार्य विलंब होते हैं। उसी प्रकार यदि राहु की दृष्टि भी लग्न पे पड़े तो जातक के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और जातक को लास्ट में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक को कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य में विलंब का सामना करना पड़ता है। वो सोचेगा कि बस अब मेरा काम होने ही वाला है, पता चला कि अंत में जाकर के वो काम बिगड़ गया, वो काम खराब हो गया। और वहीं यदि हम केतु की बात करें तो केतु को भी राहु के समान ही दृष्टियां प्राप्त है और कुजवत केतु, मंगल के समान केतु फल देते हैं। तो केतु यदि यहां बैठे, केतु यदि यहां बैठे और केतु यदि यहां बैठे तो उनकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी।
तो केतु की दृष्टि भी जातक के व्यक्तित्व पर जब पड़ेगी तो जातक को कहीं ना कहीं धैर्यहीन बना देगी। जातक हर कार्य में जल्दीबाजी करेगा और जातक का कोई कार्य होने वाला है और किसी से कह दे तो ऐसे जातक का कार्य नहीं होता है और ऐसे जातक का कार्य बिगड़ जाता है। जब भी लगन को केतु देखें तो जातक जो है वो भ्रमित रहता है, हमेशा उसका चित्त अस्थिर रहता है और जातक कहीं ना कहीं अंदर में उसके द्वंद्व चलता रहता है और जातक ऐसा परेशान रहता है, उसका चित्त भ्रमित, वो अपने चित्त को एकाग्रचित नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। और कुजवत केतु है तो केतु जो है मंगल के समान फल देंगे तो जातक को धैर्यहीन बना देंगे, फिर जातक अंदर ही अंदर लड़ने लगेगा। ऐसा जातक जो है वो अंदर ही अंदर लड़ाई करेगा और पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर जाने में असमर्थ रह जाएगा। तो देखिए कि आपके लग्न पे किस ग्रह की दृष्टि है और मिला के देखिए कि कितनी बातें आपसे मिलती है। तो यकीन है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल के कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।